बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। मुतफर्रिक़ मसाइल। मुतफर्रिक़ मीन्स के बहुत डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो अपना मेन टॉपिक पढ़ा, ठीक है, हाँ, उसमें ये मसले मसाइल नहीं आए थे, तो इंशाल्लाह उसकी तरफ एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। क्या है वो? दरिंदों की खाल के कोट, कंबल, कालीन, पर्स या जूते वगैरह इस्तेमाल करना मना है। अब वो क्या है, इसको देखते हैं कि हज़रत अबू मलिह बिन उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। इसे अहमद, अबू दाऊद, निसाई ने रिवायत किया है। तिरमिज़ी और देखिए कि दारमी ने इस हदीस में इन अल्फाज का इजाफ़ा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल नीचे बिछाने से भी मना किया है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए कि जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसका असर आता है, पता है आपको। अब दरिंदे यानी कि जंगली जानवरों की खाल का अगर आप पर्स यूज़ कर रहे हो, जूते इस्तेमाल कर रहे हो, कोट जैकेट कुछ ना, उसका असर इंसान के अंदर आता है, ठीक है, तो इसलिए इसको मना किया गया है। अच्छा, उसी तरीके से आप देखें कि असर आता है जानवरों का इस अच्छा, दूसरा ये कि अक्सर घरों में ना देखा गया कि जानवरों की देखिए कि फ़र जो होते हैं ना, उसके बाल जो निकले हुए थे, फ़र जिसको कहा जाता है, बड़े बड़े फ़र रहते हैं और उसको ज़मीन पे बिछाया जाता है, तो ये नापसंदीदा है, अवॉइड करें इसको। ठीक है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं वो, है ना, जानवरों की खाल के, उनके लेदर के जो बनाते हैं, तो ये पसंदीदा नहीं है, तो अवॉइड करें, बेहतर होगा। नेक्स्ट जो है हदीस की तरफ चलते हैं। ख़तना करना, ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना, नाखून जो है वो काटना और बगल के बाल जो है साफ़ करना और मूछें कतराना सुन्नत है। इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, इंशाल्लाह देखते हैं क्या है वो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ितरत में 5 चीज़ें शामिल हैं। फ़ितरत मीन्स के ये देखिए कि अगर इंसान, हाँ, आदत नहीं, नेचुरली, ओके, अगर इंसान नेचुरली नेचर पे रहे ना, तो ये फितरत इंसान को जानवरों से अलग करती है। अगर इंसान अपने नेचर पे, फितरत पे नहीं होगा तो वो जानवरों की तरह हो जाएगा, फ़र्क नहीं रहेगा दोनों में, ठीक है। अब वो क्या है देखते हैं, 5 चीज़ें क्या शामिल हैं। तो वो ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ें फितरत में हैं। ख़तना करना, ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना, नाखून काटना, बगल के बाल साफ़ करना और मूछें कतराना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब देखिए कि हर एक चीज़ को अगर हम देखें ना, तो कुछ ना कुछ अल्लाह की हिकमत ज़रूर है उसके अंदर। कभी कभी क्या लगता है हमें कि क्या इसमें हिकमत है, क्या फ़ायदा है, तो भाई अल्लाह की बंदी हो, अल्लाह का हुक्म समझ के ही कर लो। ख़तने की जहाँ तक बात है, देखिए आगे भी टॉपिक आने वाला है, तो इसमें वाकई साइंस ने भी आज इसको प्रूफ किया है कि इसमें बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे। और आपको अगर ऐसा इसके फ़ायदे जानना है तो आप यहाँ पे वक्त तो नहीं अपने को, और ये टॉपिक भी नहीं है हमारा, लेकिन ये सुन्नत अदा करिए। इसमें आपके बच्चों में से किसी का अगर नहीं हुआ है तो इसको जो है वो अदा करने की कोशिश करें। दूसरा ये ज़ेरे नाफ बाल जो है वो साफ़ करना, नंबर 2 है ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना। देखिए कि जब इंसान यहाँ पे ज़ेरे नाफ जो है, दैट मीन्स ये जो कि हमारा प्राइवेट पार्ट जो होता है ना, उसके बाल जब साफ़ करता है ना बंदा, अपने आप में एक फ्रेशनेस फील करता है, हल्कापन महसूस करता है। और ये भी साइंटिफिकली आप देखें ना तो इसे यूरिन इन्फेक्शन आप ले लें, वहाँ पे गंदगी अगर जो नहीं करते, गंदगी जमा हो जाती है, फिर मतलब बहुत सारी गंदगी आ जाती है सामने। जिन मज़ाहिब के लोग नहीं करते, अल्लाह की पनाह कि कैसे रहते होंगे वो लोग, सोच कर एक जहन में गंदा सा अपने को महसूस होता है ना। फिर उसके बाद देखिए नाखून काटना। अच्छा, नाखून यहाँ काटने की बात है, तो यहाँ पर देखें कि आपको पता है कि जो लोग डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं ना, डॉक्टर उनको एक इलाज बोलता है कि तुम्हारे ये जो पोर है ना, इसको पानी में डुबा कर रखो, ये डिप्रेशन का बेस्ट इलाज है। अब आप सोचिए, जिनके नाखून बड़े होंगे तो उनके पोर डूबेंगे क्या वहाँ तक? वज़ू में भी पानी वहाँ तक नहीं जाता है, सही से नहीं जाता है, क्योंकि वो जगह स्किन को ऐसा छुपा लेता है वो, है ना।
इसीलिए देखिए कि जो बहुत सारी चीज़ें गंदगी जमा होती है और ऐसे लोग जो है वो डिप्रेशन के मरीज़ ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। और वो मुझे बताएं कि लंबे नाखून किसके होते हैं, बताइए। तुमने देखा है शैतान को? वेरी गुड, जानवरों के। और चुड़ैल के नहीं होते? ऐसी, क्योंकि और एक जगह मैंने सवाल किया था तो सबसे पहले चुड़ैल ही आई थी सामने कि चुड़ैल के नाखून बड़े होते। अल्लाह की पनाह, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, तो देखिए कि बी केयरफुल। अच्छा, आगे देखिए कि मूछें कतराना, ओके, कतरवाना, यहाँ पर जो है नंबर 5। अच्छा नहीं, बगल के जो बाल साफ़ करना। अब आप सोचिए ज़रा कि अच्छा, बगल के जो बाल है ना, उसको आप जो है ना उसको उखाड़ने का हुक्म है, ठीक है। अब नहीं इतना भाई नहीं हिम्मत होती है कि उसको ऐसा मतलब खींच के जो है वैसे करें। हाँ, वेरी गुड, हाँ वैसे ही करते थे। लेकिन यहाँ देखें आप कि अगर नहीं भी ना तो आप उस जगह पे वैक्स करवा सकते हो। वैक्स से भी कम्प्लीटली उखड़ जाता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। अगर आप वैक्स करते हो ना तो एक वक्त आता है कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, जड़ से ख़त्म हो जाते हैं ना। और अगर आप समझिए कि अच्छा, कुछ लोगों का ये भी ऐसा एक बात आई है तो मैं बताऊं आपको, कुछ लोग इतने डरावे दे देते हैं, रेज़र यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो जहन्नम में जलेंगे, ना फरिश्ता ऐसे खींचेंगे ना वैसे खींचेंगे, कब्र में ऐसा होगा। अल्लाह की पनाह, भाई कहाँ मिल गए तुम्हें इतने डरावे? ऐसी कोई बात नहीं है। आप रेज़र वगैरह जो है यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट पे यूज़ कर सकते हो। हाँ नहीं, लोखन की वजह से बोलते हैं, लेकिन लॉजिकली आप देखो ना, हाँ ठीक है, केयरफुली आप नहीं कर सकते हो, लगने का डर है, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक। लेकिन जो ये डरावे, हाँ लेकिन ये जो डरावे दिए जाते हैं ना, डरावे, वो लोहे के इस्तेमाल को लोहे के, तो ये देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम भी औरतें इस्तेमाल कर सकती थी। रेज़र ठीक है, हमारा जो ब्लेड होता है वो लोहे का होता है, इसमें कोई कबाहत नहीं और कोई गुनाह नहीं है। पहली बात तो ये सोचिए आप, कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, कोशिश करें आप लोग कि ऐसी कोई चीज़ ना इस्तेमाल करें जो स्किन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करे। फॉर एग्जांपल क्रीम वगैरह, हेयर रिमूवर, वो आप सोचिए ज़रा, ठीक है वो फौरी तौर पे बाल तो निकल जाएगा लेकिन वो स्किन को बहुत इफ़ेक्ट करता है, स्किन को तकलीफ़ बहुत देता है। अवॉइड करें इन चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए कि मूछें कतराना। आप यहाँ पर देखिए कि जिन लोगों की मूछें बड़ी होती है, मुझे तो घिन आती है ऐसे लोगों को देखकर, और पूरे ढके रहते हैं। अब आप सोचिए कि पहली बात तो मूछ इतनी हो कि ग्लास में बंदा पानी पी रहा है ना, एक ये भी उसका पैमाना है, डूबनी नहीं चाहिए। मूछ इतनी हो कि जब पानी पिए आदमी तो ग्लास में उसका मूछ डूबना नहीं चाहिए। अब सोचिए कि अगर कोई नाक साफ़ कर रहा है, वो उसकी गंदगी उसमें जमा हो रही है और उसके साथ साथ कुछ उसमें गंदगी है, उसके बाद इसके खाने पीने में भी उसको नहीं जमता है। ऐसे इंसान को देखकर एक कबाहत, एक घिन महसूस होती है। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मूँछों को छोटी रखो उस, हाँ अच्छा वो आ रहा है पीछे, देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की फितरत में होती है। ये बात हो गई। चलिए उसके बाद 165 में देखते हैं, मुसलमान मर्दों और औरतों को 40 दिन से ज़्यादा नाखून बढ़ाना मना है। अब इस हदीस से एक सवाल उठता है, आप फिर 40 दिन का वेट ना करें। हाँ ये क्या है, एक हद रखी गई है। एनी हाउ किसी प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं काट पा रहे हो, कुछ तकलीफ़ है, कुछ है, देखिए ये कंडीशन नहीं है, ये हद है। इंतज़ार ना करें, चलो भाई 40 दिन का तो दिया है ना परमिशन तो मैं बढ़ा के देख लेती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हद है, ना कि इसकी परमिशन दी गई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमारे यहाँ मूछ कतराने, नाखून काटने, बगल के बाल साफ़ करने और ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करने की मुद्दत 40 दिन मुकर्रर की गई थी। हमारे यहाँ यानी ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसे मुस्लिम में रिवायत किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने और मूछें साफ़ करने का हुक्म दिया है। इसके अल्फाज पे ज़रा गौर करिएगा आप लोग, ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकों की मुखालिफत करो, पहला जुमला, दाढ़ी रखो और मूछें साफ़ करवाओ। चले इससे तो आपको इतना नहीं समझ आएगा, लेकिन आप अगर इसके अरबी टेक्स्ट पर अगर गौर करोगे ना तो बहुत खूबसूरत अल्फाज है।
खालिफुल मुशरिकीन, कि आप क्या करो, मुशरिकों की मुखालिफत करो। मुशरिकों की मुखालिफत करो मतलब आज देखिए ये फ़ैशन हो गया है कि किस तरीके से बड़ी बड़ी मूछें रखना, दाढ़ी छोटी छोटी रखना, ये मुशरिकों की मुशाबियत है। आज बहुत सारे मुसलमान भी इसको फॉलो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आहफुश शवारिबा व औफुल लुमह। अब यहाँ पर जो औफु आया ना, औफु का मतलब क्या है, ये उसी से निकला है कि जैसे कि माफ़ कर देना, माफ़ करो। दाढ़ी को माफ़ करने से मुराद क्या है? दाढ़ी से मुराद करने का मतलब क्या है? जस्ट लेट गो, छोड़ दो उसको। आप बोलोगे फिर तो पैर तक दाढ़ी पहुंच जाएगी। जी नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। क्यों मालूम? क्योंकि अगर ये हदीस में बोला गया है ना, दाढ़ी बढ़ने की एक हद है, उसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती है। हाँ, लेकिन बंदा अगर शुरू से ध्यान रखे तो ठीक है, शुरू से अगर ध्यान रखे और हदीस के अल्फाज पे अगर वो ध्यान देना कि दैट मीन्स कि वो जिस हाल में है ना, एज़ इट इज़ उसको आप छोड़ दो। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं इतना हाथ रख के तो इतनी मुट्ठी और इतना काटो और उतना काटो, ज़रूरत क्या इतना करने की? आप उसको छोड़ दें। ऐसी एक हद तक आकर उसकी ग्रोथ रुकेगी और ख़ुद ब खुद वो हो जाएगा। अच्छा, जो लोग रेज़र कर करके फिर दाढ़ी बढ़ाते हैं ना, उनकी दाढ़ियाँ बड़ी हार्ड हो जाती है। और जो शुरू से ही रखते हैं ना, शुरू से बिल्कुल बच्चा यंग हुआ तो माँओं को चाहिए कि वो तरगीब दे अपने बेटों को इस चीज़ की कि रखने की तरगीब दे कि अगर वो शुरू से विदाउट शेव रखेगा ना, इतनी सॉफ्ट रहेगी ना, इतना सिल्की कि ऐसा लगेगा कि जैसे हम बाल में कंडीशन वगैरह करते तो कितने सॉफ्ट हो जाते हैं ना हमारे बाल, बिल्कुल उस तरीके से शुरू से उसके वैसे ही रहेंगे। अब चले आप बोलोगे वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट दिस ना, लेकिन एक चीज़ का एक्सपीरियंस है ना हमको। हम अंडर आर्म्स के या फिर हमारे प्राइवेट पार्ट के बाल निकालते हैं ना जब रेज़र से, बाद में कितने हार्ड आते हैं वो। दैट्स ए प्रूफ ना, ऐसा ठीक है। तो माँओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो है शुरू से इस बात की जो है वो तरगीब दे। अच्छा, उसके बाद देखिए कि अगली हदीस पर चलते। सोकर उठने के बाद 3 मरतबा हाथ धोने के बाद ही चीज़ को हाथ लगाना चाहिए। ये भी हमें बहुत एहतियात करना चाहिए और दूसरे अपने बच्चों को भी इस चीज़ की सीख दे, ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी सोकर उठे जब तक अपने हाथ 3 मरतबा ना धो ले, बर्तन में ना डाले, क्योंकि मालूम नहीं रात उसका हाथ किस किस जगह लगता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है और कितना बड़ा फैक्ट है, देखिए सुन्नत है और इस पर अमल आप करें। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं ना, बंदा सोते हुए कहाँ खुजा रहा है, कहाँ उसको ईचिंग हो रही, कहाँ उसका हाथ जा रहा है, उसको पता ही नहीं, और उठकर डायरेक्टली वो फ्रिज को हाथ लगा रहा है, अरे भाई चाय बनाने का है, हांडी को हाथ लगा रहा है, बर्तन को हाथ लगा रहा है। सुन के ही अजीब सी तबीयत होती है, कबाहत होती है एकदम। तो देखिए एक बंदे मोमिन की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होनी चाहिए। तो यहाँ पर है कम से कम 3 मरतबा अपने हाथों को धो लें, देन इसके बाद किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं। ओके, आजकल तो देखिए कि उठते साथ ही मोबाइल हाथ लगाते हैं। अच्छा, लगा लिया किसी भी चीज़ के लिए, आप किसी भी वजह से लगाया आपने, बाद में आप हाथ धोने गई, हाथ की गंदगी तो फिर भी मोबाइल पे लग गई। बी केयरफुल। ओके, चलें उसके बाद देखिए कि 168 में देखिए मुसलमान का पसीना और बाल जो है वो पाक होता है। अच्छा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछा दिया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दोपहर को आराम फरमाया करते थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते तो उम्मे सुलैम जो है आपके पसीने और बालों को एक शीशी में जमा कर लेती और उन्हें खुशबू में मिला दिया करती। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ना। और इसे बुखारी ने रिवायत किया है। अब आप देखें कि ठीक है, ये वो सहाबिया थी, वो किया करती थी, ठीक है, और लेकिन आज मैं और आप किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा दिया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आती थी। सहाबा कैसे ढूंढते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जिस तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते थे या जिस जगह पर बैठ जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक भी गिरता था ना, तो खुशबू आती थी वहाँ से। तो इस तरीके से ढूंढ लिया करते थे।
और भी रिवायतों में आपको मिलेगा कि अतर की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैं और आप आज इस तरीके से नहीं कर सकते कि पसीने के किसी को जमा कर लें और उसको अतर बना ले, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद देखिए एक चीज़ जो लॉजिकली इसमें मुझे नज़र आई वो ये है, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से कितनी सारी रिवायतें हमें मिलती हैं। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी से छोटी प्राइवेट से प्राइवेट खिदमत के लिए भी हाजिर हुआ करते थे। पीछे हमने देखा, और इतनी खिदमत क्या करते थे कि खिदमत से अल्लाह के रसूल ने दुआएं बहुत दी थी। और दुआओं का नतीजा आप देखें कि ये वो सहाबी थे, इनकी वालदा छोड़ कर गई कि या रसूल अल्लाह, ये 10 साल का मेरा बच्चा है और मैं आपके पास इसको छोड़ कर जाती हूँ, आप अपनी खिदमत के लिए इनको कबूल कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है इतनी दुआएं मिली कि उनकी वालदा को ये भी नहीं पता था कि सहाबा में सबसे आखिर में जाने वाला मेरा ये बेटा होगा। 90 ईयर्स के करीब में इंतकाल हुआ अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। सोचिए कि कितनी ज़िंदगी माशाल्लाह उन्होंने जी, और तकरीबन 100 से ज़्यादा इनके समझिए कि इनकी जो फैमिली थी, बेटे पोता पोती ये सब, और 100 से ज़्यादा उसमें हाफिज़ कुरान थे माशाल्लाह। और इनकी इतनी सारी फैमिली, ये दुआओं का नतीजा, खिदमत करे फ्री ऑफ कॉस्ट दुआएं ले जाए। और वाकई ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस बात से वाकई चीज़ें साबित होती हैं। अच्छा, एक यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक के बारे में बात हुई ना, तो देखिए कि जिसको आज के ज़बान में क्या कहा जाता है, मुँह मुबारक, है ना, मुँह मुबारक यानी कि बाल। तो देखिए कि आज जो लोग इतना इन बातों को आम करते हैं कि यहाँ पर जो है हमें मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई जा रही है, वहाँ पे कराई जा रही है, और ऐसा और वैसा। हाँ, वही मुँह मुबारक जिसको कहा जाता है। एक औरत का टॉक में सुन रही थी, बड़ी हैरानी हुई मुझे। उम्रा करने गई वो, और आने के बाद लोगों को कह रही कि लोगों, मैं वहाँ से बड़ी अनोखी चीज़ लेकर आई हूँ, या बड़ी मौजज़े वाली चीज़ लाई हूँ, ऐसा वैसा। तो कहा क्या, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है बाल मुबारक लेकर आई हूँ। लोगों ने पूछा भाई तुझे कहाँ से मिल गया? मस्जिद नबी में बैठकर मैं कुरान पढ़ रही थी और वो कुरान में से मुझे बाल मिला, तो बस मैंने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मुँह मुबारक होगा और मैं लेकर आई। अल्लाह की पनाह, अस्तग़फिरुल्लाह। सोचिए ज़रा, आज तो देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ये मन घड़क बातें घड़ी जा रही है ना। उसी के साथ साथ आज देखिए कि पीरों के बालों को और पीरों को जूतों को और इसको उसको कैसे कैसे जो है वो नालैन मुबारक और ये मुबारक और वो मुबारक, अस्तग़फिरुल्लाह। कई जगह पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोट मुबारक भी मिल गए लोगों को। अब आप सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना स्टैंडर्ड कोट आया कहाँ से, जो लोग आज लोगों को दिखाते ढकने के। आप सोचिए ज़रा, ये सारी चीज़ें जो है ना असल में कि नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे जो पीर साहब है, हमारे बुज़ुर्ग साहब, हम उनके साथ ये मामला करें। अस्तग़फिरुल्लाह। अब किसी भी इंसान को ये इख्तियार नहीं दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीज़ें मिल गई थी वो दूसरे लोगों को नहीं मिली है। चले फिर उसके बाद देखिए अगले हदीस की तरफ चलते हैं। नींद से उठने के बाद हाथ मुँह धोए बग़ैर या वज़ू किए बग़ैर ज़बानी कुरान पाक की तिलावत करना, ज़िक्र करना या दुआ वगैरह करना जायज़ है, दुआ वगैरह मांगना जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, दीन कितना आसान है। देखें लोगों ने इतनी कंडीशंस, इतनी टर्म्स रख दिए कि अल्लाह की पनाह। चलिए देखते हैं इसके बारे में हदीस क्या है कि हज़रत कुरैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, उन्हें ख़ुद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने ये बात बताई। और बात क्या है कि उन्होंने यानी अब्दुल्लाह ने एक रात अपने खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ गुजारी। ठीक है, चले हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं तकिए की चौड़ाई की तरफ लेटा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जौज़े मोहतरमा सिरहाने की लंबाई की जो है वो तरफ सर करके लेट गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम व बेश आधी रात तक सोने के बाद उठे। आप देखिए आपने क्या किया, सोकर उठे तो आपने क्या किया, अपने हाथ चेहरे पर फेर कर नींद के आसार दूर किए। फिर सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयतें तिलावत फरमाई। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो है वो लुटकी क्या हुई पानी की पुरानी मुश के पास गए। लटकी हुई मुश, एक मुश जिसमें पानी लेदर का एक होता है ना बॉटल जैसा, वो लटका हुआ था, उसके पास गए, उस पानी के मुश के पास गए और खूब इत्मीनान से वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात कि जब भांजा या भांजी है वो अपने खाला है या फूफी के यहाँ जो है वो रुक सकते हैं। एक ये हमको दलील मिलती है कि वो वहाँ पर रुक सकते हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ पर देखिए कि जगह की तंगी कितनी थी। आपने नोटिस किया इसको? अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तरफ लेटे हैं, बिल्कुल उसकी चौड़ाई की तरफ चटाई की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी वाइफ जो है अपोजिट साइड में ऐसा लेटे हैं। कितनी जगह की तंगी, घर छोटा और उतनी सी जगह में उन्होंने रात गुजारी। तीसरी चीज़ ये देखें आप, अगली बात अगर हम इसमें देखें कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने छोटे थे, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत को नोट किया उन्होंने, और बाद में ये वो चीज़ बता भी रहे लोगों को, और अगर वो नोट नहीं करते तो हम तक ये हदीस नहीं पहुंचती। देखिए कितना शार्प माइंडेड है वो, कि इतनी छोटी छोटी सी बात को भी नोट किया कि वो उठे, फिर उन्होंने अपने चेहरे मुबारक पर हाथ फेरा। अच्छा, हाथ फेरने का क्या लॉजिक है? क्या सुना आपने? वेरी गुड, ठीक है, कि चेहरे पर जब हम हाथ फेरते हैं ना तो उससे क्या है कि थोड़ी आंखों पर ऐसे हाथ पास जाते तो एकदम से नींद के आसार ख़त्म हो जाते। तो ये सब सुन्नत है, अपने बच्चों को बताए। आज बच्चे उठने के बाद भी घंटों उनकी सुस्ती नहीं उतरती। वॉशरूम में जाएंगे तो टॉयलेट में बैठ गए तो बैठेंगे लेजी। व्हाट्स द रीज़न? कि सुन्नत फॉलो नहीं कर रहे। जब भाई एक बंदा उठ के चेहरे पे हाथ फेरेगा, जाकर अपने हाथों को धोएगा तो खुद ब खुद नींद ख़त्म हो जाएगी। फुर्तीले बने और अपने बच्चों को भी बनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद और जो एक बात यहाँ से पता चल रही है कि फिर उन्होंने क्या किया, वुज़ू किया अच्छे से। अच्छा, फिर उन्होंने आल इमरान की आखिरी आयतें पढ़ी। अच्छा, ये देखें आप कि इसी तरीके से आप उठकर बैठे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह अगर सूरह आल इमरान की आयतें आपको याद है तो पढ़ लें, नहीं तो जो कुछ भी आपको याद है ना, कुछ भी उस वक्त आपको याद आए, जो भी ज़बान पे आपकी दुआएं आ जाए आप पढ़ लें ज़बानी, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप वुज़ू करें तभी पढ़ें, नहीं, आप पढ़ सकते हो। फिर उसी के साथ साथ देखिए कि और बहुत सारी बातें जो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमको जो है वो पता चली है कि किस तरीके से जो है वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको जो है वो नोट किया। इसी के ताल्लुक़ से अगली हदीस देखते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना चाहते, यानी उनको नींद अगर आती, सोना चाहते तो फरमाते, यहाँ पर दुआ दी गई देखिए ना, कि जब उनको सोना होता तो ओके, बिस्मिका अव्वाहुम्मा अमूतु व अहया, या अल्लाह मैं तेरे नाम की बरकत से सोता और जागता हूँ। फिर जब नींद से जागते तो फरमाते, वो दुआ हम पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें सोने के बाद जगाया और हम सब को मरने के बाद उसी के पास जाना है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो मुझे और आपको क्या करना है, अगर आपके अमल में ये चीज़ नहीं है तो इसको लेकर आएँ इंशाअल्लाह। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। बचपन में किसी वजह से ख़तना ना हुआ हो तो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में ख़तना किया जा सकता है। कितनी प्यारी बात है ना, कि कोई बात नहीं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अभी देखें, ये एक बहुत लॉजिकली भी देखें, कोई न्यू मुस्लिम है, बचपन में तो न्यू मुस्लिम नहीं बन जाएगा, एक शऊर आएगा, दीन इस्लाम को स्टडी करेगा, मुतासिर होगा मुसलमानों से, ईमान वालों से, तो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में वो कर सकता है। इसकी हदीस क्या है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में जो है लकड़ी के जो है वो चलने का औज़ार से ख़तना किया। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये सुन्नत पहले नहीं थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने को कहा गया है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सर का कुछ हिस्सा मुंडवाना और कुछ छोड़ देना मना है। भाई आज तो इसी का फैशन चल रहा है इसी का फैशन चल रहा है ना, ऊपर ऊपर के छोड़ देते और साइड साइड के काट देते, तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, मना, पसंदीदा नहीं है।
और कैसा है इंशाल्लाह देखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ा से मना फरमाते सुना है। क़ज़ा क्या है? हदीस के एक रावी हैं और हज़रत नाफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया क़ज़ा क्या है ये, तो उन्होंने कहा बच्चे के सर का एक हिस्सा मुंडवा देना और एक हिस्सा छोड़ देना। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इन शॉर्ट आप देखिए कि अपने आप को ऐसा ना बनाएं या अपना ऐसा हुलिया ना रखें कि लोग आपका मजाक बनाएं, मजाक उड़ाएं और ये मजाक का सबक बनता है। और देखिए दिखने में भी अजीब सा लगता है बनिस्बत ये है कि बिल्कुल लेवल में आदमी बाल काटे या तो बिल्कुल बड़े रखे या छोटे रखे, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है आधा छोड़ा आधा काटा, ये एक तो सुन्नत के ख़िलाफ़, दूसरा ये मजाक का सबब भी बनता है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक भी हमारा मुकम्मल हो गया अल्लाह के फजल करम से। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।